नमस्कार दोस्तों। रामगोपाल मिश्रा की ये जो हत्या हुई है बहराइच में, इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता ही होगा। आज इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी हम सबके सामने आ गई। इस रिपोर्ट में कुछ बातें ऐसी लिखी हुई हैं जिनको देखकर पढ़कर ही रूह कांप जाती है। उस लड़के के साथ इन्होंने उसके नाखून निकाले, इन्होंने उसको करंट लगाया, 23 से ज़्यादा गोलियां मारी, और जब इतने में भी मन नहीं भरा तो उसको तड़पा तड़पा के नाखूनों को उतार कर पता नहीं किसी किसी तरीके से उसको मारा गया। ये वैसे ही है जैसे पवित्र किताब में लिखा हुआ है कि काफिरों को तड़पा तड़पा कर मारो। ये जो हरकतें हुई हैं इनके बारे में मुझे पता है कि कोर्ट क्या करने वाला है, सुप्रीम कोर्ट क्या करने वाला है, कुछ भी नहीं। कल अखबार की हेडलाइंस बदल जाएंगी और अगले 10 दिन में 15 दिन में इस लड़के का नाम सिर्फ जिक्र में आएगा कभी कभी, जब इस टाइप के हैपनिंग्स होंगे, मुद्दे होंगे तब, वरना इसको फिर से भूल जाएंगे। धर्म को बचाने की जिम्मेदारी इस टाइप के लड़कों पर ही क्यों आती है? अब उसके माँ बाप का क्या, उसके बच्चों का क्या, उसके परिवार का क्या? हाँ, बचना चाहिए धर्म, मैं आप हम सब बचाने के लिए तैयार हैं, मगर जब हमारा सिस्टम ही उसके लिए तैयार नहीं होगा तो हम कहाँ से बचा लेंगे? आपको पूरा पूरा फ्रेमवर्क अगर नोटिस करेंगे तो ये एक तरह का रिपीटेड टास्क है। हर बार ऐसा ही कुछ होता है। अब देश का कोई भी कोना उठा के देख लें, कोई भी कस्बा उठा के देख लें, कोई भी गांव उठा के देख लें, उसमें ऐसा ही कुछ होता है कि कोई धार्मिक यात्रा निकल रही है, हिंदू पक्ष उसको उसको लेके जा रहा है। चाहे वो गणेश विसर्जन हो, चाहे वो रामनवमी की यात्रा हो, चाहे वो दुर्गा पूजा के दौरान की बात हो, कोई भी हो, चाहे वो मेवात हो, चाहे वो बहराइच हो, चाहे बंगाल हो, चाहे कहीं भी हो, मगर पैटर्न सिर्फ वही है। यात्रा निकली है, इन लोगों ने पहले से पत्थर संभाल के रखे हुए हैं, पेट्रोल बम संभाल के रखे हुए हैं, बंदूकें संभाल के रखी हुई हैं। ये लोग या तो डायरेक्ट कोई बहाना बनाएंगे कि इन्होंने गाना बजा के उकसाया, इन्होंने नारे लगा के उकसाया, मगर जब इनके ताजिए निकलते हैं तो हिंदुओं को तो कोई उकसाता नहीं है, हिंदू तो पत्थर नहीं मारते। इन लोगों ने पत्थरबाजी करनी होती है, वो करते हैं, दंगे होते हैं। अगर कोई मर गया तो वो न्यूज़ बड़ी बन जाती है, अखबार में, टीवी न्यूज़ चैनल वाले ये तो हैं ही इसी काम के लिए। न्यूज़ चैनल वालों के दो पक्ष ओबियसली हमेशा ऐसे ही बने रहते हैं, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, सेंट्रिस्ट भी होते हैं कुछ एक। उनको अपनी न्यूज़ बेचनी है, उनकी टीआरपी आ गई, एडवर्टाइजमेंट के पैसे मिल गए, वो निकल लिए। यूट्यूबर्स आ गए, यूट्यूबर्स भी यही करते हैं। कुछ आजकल बड़े बड़े पत्रकारों ने भी रिटायरमेंट ले लिया, वो भी न्यूज़ बनाने लग गए। वो भी इस बात को जस्टिफाई करने लग जाते हैं कि इसको मारा गया तो क्यों मारा गया, और इसको दंगे को भड़काया, मतलब दंगा भड़का तो क्यों भड़का। इस चीज़ को नहीं देख रहे कि ये रिपीटेड पैटर्न में सेम बात बार बार हो रही है, कहीं ना कहीं तो कोई चीज़ डेलिबरेटली की जा रही है। नहीं, इन पत्रकारों को भी वो चीज़ नहीं दिखती। उसके बाद फिर आम जनता आती है, मुस्लिम पक्ष के लोगों को बुरा लगता है, हिंदू पक्ष के लोगों को बुरा लगता है। अगर उनके साथ बुरा हो गया तो वो लोग गालियाँ दे के बैठ जाएंगे बेचारे। हमारे पक्ष के, हिंदू पक्ष के लोगों को के साथ बुरा हुआ है तो ये गालियाँ दे के बैठ जाएंगे। जो मेन कल्प्रिट है उसके बारे में यहाँ ये लोग भी नहीं सोचते, जो मेन इन्फ्लुएंस करके लेके आ रहा है इन लोगों को ये सब करवाने के लिए, वो भी इसके बारे में नहीं सोचेंगे। चलिए ठीक है, इसको भी प्रोसेस हो गया। फिर बात आती है राजनीतिक दलों की, चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे किसी और पार्टी की हो। अगर बीजेपी की है तो बुलडोजर एक्शन होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी मना किया है, लेकिन इस टाइप की हरकतें करते हैं ये लोग। अगर विपक्ष की है, किसी और सरकारी, कांग्रेस की है या फिर कोई रीजनल पार्टी की है, तो वो लोग ऐसा कुछ करते भी नहीं हैं, भूल जाते हैं।
बीजेपी के वोट बन गए। अगर इन्फ्लुएंस उस घटना से बीजेपी की तरफ बन रही है तो बीजेपी के वोट बन गए। अगर कांग्रेस या फिर किसी और रीजनल पार्टी की तरफ घटना के इन्फ्लुएंस हो रहा है तो उनके वोट बन गए। नुकसान किसका? नुकसान उस बच्चे का, उस लड़के का जो या तो गोवंश बचाने में या मर गया, या फिर गो तस्करों को पकड़वाने में मर गया, या फिर इस तरीके से जो घटनाएं हुई हैं पत्थरबाजी से बचाने में मर गया, उनका नुकसान है। नुकसान बाकी इस पूरे प्रोसेस में ये जो अलग अलग प्लेसेस पे बैठे हुए लोग हैं इनमें से किसी का नहीं है, क्योंकि इन सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गेन हो रहा है। नुकसान जनता का है, नुकसान देश का है, नुकसान धर्म का है और नुकसान इंसानियत का है। बाकी ये सिर्फ गिद्धों की तरह अपने शिकार को मरते हुए देखते रहते हैं। पता नहीं मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, पर यही मुझे कहना था। आपकी क्या राय है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।